कल कितने भक्त आए थे, हाजिरी लगवाए अपने अपने भाई जाने से। कल जो भक्त आए थे हाथ उठाए, पता तो चलना चाहिए। कल आप आई थी क्या? मुझे सब पता है कौन कब आया। हाँ मैं बता सकता हूँ नहीं कितने लोग आए। तो कल कथा कहाँ चल रही थी? बोले महाराज जी पांडाल में थी, अब आगे पीछे दिन में गई हो तो मुझे नहीं पता। दिन में तो पांडाल, कल शाम को पांडाल में ही थी। तो कथा कहाँ चल रही थी? हाँ क्या गणपति जी का जन्म। श्री सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषि गणों का मार्गदर्शन करते और कराते हुए अब अग्रसर। श्री गणपति जी महाराज का सुंदर सा पावन सा प्रादुर्भाव हुआ और जन्म लेने के बाद अब श्री गणपति जी महाराज और भैया कार्तिकेय बड़े मस्ती में बड़े आनंद के साथ माता पिता की सेवा में नित्य प्रति लगे। अब माता जी का कोप कल पल भर के लिए शांत हुआ। अभी तो मां ने कहा कि मेरे बच्चे की मृत्यु हुई और पुनः उसे जीवित किया गया, तो इसके बदले में कुछ पारितोषिक मिलना चाहिए। क्या मिलना? बोले कुछ पारितोषिक इनाम मिलना चाहिए। तो उसी वक्त मां भवानी की जिद करने पर सभी देवताओं ने मिल करके यह निश्चित किया कि आज के बाद सर्वप्रथम गणपति जी का पूजन किया जाए और जो देव जो मनुष्य जो व्यक्ति जो भक्त प्रथम गणपति को नहीं मनाएगा उसका कोई भी कार्य मंगल नहीं हो सकता। इसीलिए मंगल करण रामा श्री गणपति महाराज श्री गणपति तो तब से गणपति जी प्रथम बनाए गए। अच्छा कल जिस हाथी का सर काटा गया उस हाथी का क्या नाम था? ऐरावत। किसने काटा था? किसने काटा था?
भगवान श्री हरि नारायण विष्णु किससे अपने सुदर्शन और बाबा की कृपा बनी और जो गणपति जी का सर कटा और पुनः लगा तो जो प्रथम बेला में प्रथम सर धड़ से अलग हुआ वो सर कहाँ गया? कल ये बात रखी गई क्या? तो वो सर बाबा ने काटा और आज विद्वानों का मत है, विद्वानों का मानना है कि वो सर आज की समय में आज भी एक गुफा में जिस गुफा का नाम कोई बताएगा क्या? उस गुफा का नाम पाताल भुवनेश्वर गुफा के नाम से शास्त्र में विद्वानों के मत से अंकित है, जो उत्तराखंड की कई पहाड़ियों में पड़ता है। जिले का नाम मुझे बहुत स्मरण नहीं रहेगा। मैं अध्ययन कर रहा था तो मुझे स्मरण था, जिले का नाम स्मरण नहीं रहा। आज भी वो मौजूद है और उसकी रक्षा स्वयं बाबा शंकर करते हैं। अब इधर को ये बात हुई, अब माँ भवानी कहती है कि बाबा देखो हमारा मन कर रहा है कि अब धीरे धीरे बच्चे हमारे बड़े बड़े, तो क्यों ना हम अपने बच्चों का विवाह कर दें, हम भी बहू का सुख ले, बहू आ जाएगी, बहू बड़ा सुख देगी। अच्छा, बहू से कितने लोगों को सुख नजर आ रहा है? बहू वाली नहीं है क्या? सब नमस्ते में एक बार की बात है, एक बार की बात है, एक बिटिया का विवाह हुआ। ध्यान से सुनो, एक बेटी का विवाह हुआ और वो बिटिया कहाँ गई? अपनी ससुर। बहुत मार्मिक भाव है। तो जब बिटिया ससुराल चली गई, वहां पहुंची तो कोई भी उससे प्रेम से बात करता। बिटिया भी बहुत सीधी सच्ची नहीं थी। तो साथ निभाना साथ आता है ना। अच्छा, कितने लोग देखते हैं रात उसमें जो क्या नाम है उसका, एक है मोटी सी उर्मिला, कोकिला नहीं, कोकिला नहीं, उर्मिला। उर्मिला की एक बहू है, कोकिला की बेटी है, क्या नाम है उसका? किंजल। तो जो उर्मिला की बहू है, नहीं पता, आप लोग नहीं देखते, वो बिल्कुल उसी के जैसे है किंजल। तो मैंने तो पहले बैठा, तो बड़ी उसकी इच्छा थी कि जो कुछ भी हुआ मेरे मर्जी से। अच्छा, एक बात बताऊं, सबकी यही इच्छा होती कि मैं जिस दिन से पहुंचू सब मेरी मर्जी और किसी की मर्जी ना चाहे। अच्छा, ऐसा हो सकता है? एक सीरियल आता है, अब पता नहीं, मुझे नहीं पता, सास भी कभी बहू थी, आता है कि नहीं? तो जब सास कभी बहू थी तो जो बहू आई है वो भी कभी सास बनेगी, लेकिन अब बहू चाहती है कि सास वाला शासन मैं करूं। सास का मतलब है जिसके रहते हुए लोगों की सांस बंद हो जाए, उसी का नाम सास है। अब बुरा मत मानना, अभी मैं बताता हूं। जब
महाराज जनक ने अपनी बिटिया का विवाह किया और विदाई की, तो वहीं पर एक बात आया कि समधि। अच्छा, समधि किसे कहते हैं? समधि किसे कहते हैं? बिटिया के पिता को समझी, बच्चे के पिता को समझी, लेकिन वास्तविकता में समधि शब्द का अर्थ क्या है? समधि, जो समान रूप से हो उन्हीं का नाम समधि हो। बाबा ने कहा है मानस में, समधि देखो हम आजू। महाराज दशरथ और मिथिलापति समधि थे। तो जब बिटिया का विवाह करके आए, बहू को लेकर के आए, बच्चे का विवाह करके, तो बाबा ने कहा कि बधू लड़की परगृह आई और राखों की धनी पलक की नाई। जब दूसरी की बिटिया आए तो उसे बहू मत पहले अपनी बिटिया जैसा प्रेम करो। लेकिन बस बात यही है, कहावत है गांव की कि बिल्ली के गले में घंटी कौन? हम आप सोचते कि वो आई वो मुझे मां जैसी माने और मैं उसे बहू ही माने। गलत बात। हम उसे पहले बिटिया जैसा माने, गारंटी है कि वो भी एक दिन हमें मां के रूप में एक्सेप्ट करेगी। तो आज बिटिया का विवाह हुआ और ससुराल में से कोई भी बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करता, बिल्कुल बेचारी बड़ी बड़ी। अब मैं क्या यहाँ तक पति भी उसको डांट देता है, पति भी उसे डांटता है। तो अपना झोला झंडी लेकर के और अपने मायके चली गई। कहाँ चली गई? मायके। और जब मायके आई तो पिताजी से बोली, पिताजी आपने इतना खर्चा किया लेकिन मेरा मन वहां नहीं लगा, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मैं वहां रह नहीं पाऊंगी, मैं वहां रहना नहीं चाहती। तो बोली कोई बात नहीं बिटिया, ठीक है तुम अपने घर रहो, जब कोई गुस्से में हो तो उसी की तरफ बात कर लेना चाहिए। ये बहुत गलत है। हाँ गलत तो है, मैंने भी कई बार देखा, इससे थोड़ा गुस्सा व्यक्ति का ठंडा हो जाता। यदि कह दे स्वामी जी के हाथ दाल में नमक बहुत है, गलती से मुझे लगता है 2 बार डालता, एक को छोड़ो सीधा 2 पर। आज दाल बड़ी तीखी, हाँ मैं समझ नहीं पाई, वो मिर्ची ही तीखी, अब खा के टेस्ट थोड़ी करने जाए। ये मत बोलो नहीं अतरा हो, ऐसा कुछ नहीं। हो सकता है मिर्ची तीखी। अच्छा शाम को तो जिसे गुस्सा आए उसी की तरफ से बात करने लगना चाहिए। तो पिताजी ने कहा कोई बात नहीं बच्ची, तेरा घर है, बोल तेरे नाम पे कर दूं। अरे तो मस्ती मेरी बिटिया गई। लेकिन पिता को वास्तविकता प्रसन्नता उस दिन मिलती है, वास्तविकता कि बेटी की डोली उठे और अर्थी का नंबर उसके ससुराल से आया करे। पिता की हृदय की वास्तविकता साथी, पिताजी बड़ी बड़ी तो कहीं सत्संग हो रहा था, पिताजी वहां गए और जाने के बाद सुना कि यदि कोई भी कितना भी कटु बोलता हो, यदि आप सरल बन जाएगा तो संसार आपके लिए सरल हो सकता। तो पिताजी आए और बिटिया से बोले, अरे बिटिया मुझे एक महाराज जी मिले थे, मैंने उनसे एक मंत्र सीखा। ध्यान से सुना पति की बात, क्या सीखा है? जोर से बोलना पड़ेगा। एक मंत्र। कौन सा मंत्र है? बोले बिटिया उस मंत्र का अनुष्ठान 3 महीने का, और उसके 2 नियम हैं। एक तो मंत्र का जाप करना,
जाप तो कोई भी कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ा नियम ये है कि जब तक अनुष्ठान करो तब तक क्रोध बिल्कुल मत करो, गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो बिटिया ने कहा पापा ये तो बड़ा कठिन है, वो तो मेरा संगी साथी मुझे कंटिन्यू आता ही रहता है, हमेशा अपना पारा घर में रहता है। तो उसके पिता ने कहा सुनो, मन में जपता हूं और व्रत तुम, लेकिन बिटिया तुम ये काम इकट्ठा रहकर के नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें अपने ससुराल जा। बिटिया चली गई। बिटिया से बोला कि 3 महीने के अंदर तो छोड़, 1 महीना तू एक मंत्र का जाप मैं कर रहा हूं, तू नेम कर, तेरी सास तुझे चाबी दे, चिंता मत। चली। अब जाने के बाद जैसे सास ने, ससुर ने, देवर ने, देवरानी ने, जेठानी ने सामने देखा, सब लाल पीली आंखों से आ गई। बैग रखा, सबसे पहले मंदिर का प्रणाम किया और जो गेट के अंदर एंट्री की उसका प्रणाम किया। सासू के तो चरणों में सीधा ले गई। सासू को तो मानो झटका लग गया, राम राम कभी नमस्ते नहीं करके दिया। बड़ी दिक्कत की बात है। पिताजी को प्रणाम, सभी देवरों का नाम लेकर के बुलाती थी। अब देवर जी कहा और अंदर से कहते हैं अरे निकम्मो, बस 3 महीने की बात है, फिर हंटर उठा के बात मारूंगी, चिंता मत करो। तो 5, 10, 15 दिन बीत गया। अब तो सुबह प्रातः उठती है, मंदिर में जाती है, नित्य क्रिया से निवृत्त होती है। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। जैसे उसी घंटी बजती है, सबकी आंखें खुलती, सब उठ करके बैठते हैं। बैठने के बाद बड़ी सरलता में जाकर के सबकी जिसको प्रणाम करनी है सबका प्रणाम, और थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको देते। तो कोई कहता मैंने ब्रश नहीं किया, तो छोटे छोटे कटोरियां बना रखी है, उस कटोरी में सबके बैठ पे प्रसाद। सबका नियम कानून पता किया, किसको कॉफी पसंद है, किसे चाय पसंद है, कौन ठंडा पानी, कौन गर्म पानी, सबकी व्यवस्था। मन में बस कह रही, बस 3 महीने की बात है, फिर हंटर लेके देखते देखते रक्षाबंधन का त्योहार है। 1 महीना व्यतीत होने वाला था, रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। तो एक दिन सासू ने कहा अरे बहुरिया, ए बच्ची, अब देख मेरा बुढ़ापा है, मेरे से काम नहीं किया जाता, आंख से भी कम दिखता है। देख तू बहुत अच्छी है, मेरी 5 बहुओं में तू सबसे अच्छी है, ऐसा कर ये चाबी तू संभाल। अब मेरी बड़ी खुश हो गई मन में, इसको लगा कि मंत्र का प्रभाव है, ये चाबी ले लिया। अरे माता जी ले दो, इसको ऐसा आप रखो जो मेरी जरूरत हो। अरे मेरी बच्ची तू संभाल। ससुर जी बाहर से आए, ऑफिस और फैक्ट्री के कागजात बहू के हाथ में रखा। ससुर ने बच्ची तू संभाल, क्योंकि अपने राम से इतना काम। तीसरे दिन भाई आ गया, तीसरे दिन जब भाई आया तो भाई ने कहा कि बहना चलो, अब रक्षाबंधन का त्योहार है, पिताजी ने बुलाया है, जल्दी चलो। और उसका जैसे बैग उठाया, उसने बड़ी बड़ी जगह, तुझे संस्कार नाम की चीज नहीं है क्या? सबसे पहले जाकर के मेरी माँ का प्रणाम कर, फिर मेरे ससुर जी का प्रणाम कर, अपने जीजा जी का प्रणाम कर, तेरे 3 बड़े भाई हैं उनका प्रणाम कर, एक छोटे वाले भाई हैं उनका प्रणाम कर, सबका प्रणाम कर, और फिर आना।
भाई चक्कर में पड़ गया कि राम राम ये माया कैसे, सबका प्रणाम किया। अच्छा दीदी अब तो चलो, कहाँ चलो? सबसे पहले जाकर के माँ से पूछो, वो जब कहेगी तब मैं बात करूंगी। माँ से पूछा, अब जाके ससुर जी से पूछो, अब जाकर के अपने जीजा से पूछो, फिर भाई को तो मानो 11,000 वाली लाइन लग गई, झटके आ गया राम राम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अब बहन को लिवा करके लाया, और लाने के बाद भगवान की कृपा बनी। और देखते देखते क्या हुआ, इधर पिता से जब बात हुई तो पिताजी ने बताया, पिताजी से बोली, पिताजी को मंत्र कौन सा था जरा बताओ। एक माह व्यतीत होने वाला था, अरे जैसे 3 दिन बीता, घर से गए हुए वैसे उसका पति उसे लेने आ गया। चलो तुम्हारे बिना मां का मन। बाद में पिता से पूछा तो पिता ने बताया, बिटिया कोई मंत्र नहीं जप रहा था, गोधन गजधन बारी और रतन धन खान, जब आमहि संतोष सदधन धूरी समान, सब धन धूरी समान। मेरे प्यारे, कुछ भी करने से पहले विचार करो, क्योंकि ये सरलता ऐसा यंत्र है कि हर किसी को झुका सकता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले न जाए, भक्त का चलते देखा। यह सरलता, ये सरलता आज बाबा की कृपा बनी। और अब रिद्धि व सिद्धि नाम की 2 कन्याएं हैं, और इधर 2 बाबा, कार्तिकेय और गणेश। अब दोनों पति पत्नी बाबा शंकर और मां भवानी विराजमान होकर के कहते हैं कि क्यों ना हम अपने पितरों की थोड़ी सी परीक्षा लें। कौन हो दीवाना, बुलाया, और दोनों आकर के प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि भैया ऐसा करो कि अब तुम दोनों विवाह कर लो, मुझे भी थोड़ा सा सुख मिलना चाहिए। और जैसे विवाह का प्रस्ताव रखा, गणपति जी से और कार्तिकेय जी से कहेंगे कि सुनो, जल्दी से पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा करके आओ, और जो सबसे पहले आएगा उसका विवाह हो जाएगा। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। कार्तिकेय जी अपने मयूर नामक वाहन पर विराजते हैं और जाते हैं परिक्रमा लगाना करते हैं। और इधर श्री गणपति जी महाराज अपने माता और अपने पिता को बिठाते हैं और शास्त्रों का सुंदर सा उपदेश करते हैं कि मां, मैंने सुना है गणेश जी बहुत बुद्धिमान, गणपति इतना बुद्धिमान है, बुद्धियों में इतनी श्रेष्ठ है जिसका कोई जवाब नहीं। इसलिए गणपति जी का पूजन भी बुधवार और जिसकी कुंडली में बुध प्रवेश हुआ और प्रबल है, वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है। आज गणपति जी महाराज अपने माता और पिता को प्रणाम करने लगे और कहते हैं क्या कि आप ही गुरु हो, आप ही माँ हो, आप ही पिता हो, आप धरती धरातल से बढ़ कर के हो, मैं कहीं और कैसे जाऊं।
आने कानी जपापान जन्म जन्मांतर जागृतान तानि सर्वाणि हरि प्रदक्षिणाम पदे पदे। आज भागो प्रणाम किया, परिक्रमा पूरी पूरी और कार्तिक जी घर परिक्रमा करें। नारद ने हरे राम महादेव महादेव महादेव। आप यहाँ भटक रहे हो, वहाँ तो दूल्हा बिल्कुल रेडी हो गया है, दुल्हन भी सजाई जा चुकी है, मंडप भी बन करके एकदम कंप्लीट हो चुका है। क्यों? उन्हें गणपति का विवाह होने जा रहा है। उन्हें क्या उसने चक्कर लगा लिया? यहाँ पर थोड़ा सा कार्तिक जी को घमंड किस बात का? क्योंकि कार्तिक के पास जो वाहन है वो बहुत तेज चलता है और गणपति के पास जो वाहन है वो बहुत मंद चलता है। गणपति जी का वाहन क्या है? अच्छा, आप लोगों को पता है कि चूहा काटना खोटना क्या पता है? नहीं। वो दुष्ट नहीं है, लेकिन उसको ऐसा श्राप मिला हुआ है कि यदि तुम काटोगे नहीं तो उसी का दांत इतना बढ़ जाता है कि उसके मुख में ऊपर के भाग में लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए वो 24 घंटे कुछ न कुछ उतरता रहता है ताकि उसके दांत घिसते रहे। वास्तविकता में वैज्ञानिक प्रमाण। अब बाबा की कृपा बनी और गणपति जी को आज प्रणाम सभी देव करते हैं और माता पिता पूछते हैं क्यों ऐसा किया? गणपति जी ने बताया कि आपसे बढ़कर के कोई हो नहीं सकता और इसलिए मैंने आपको प्रणाम किया है। अब बाबा शंकर गणपति को आशीर्वाद देते हैं और रिद्धि व सिद्धि को बुला करके अब बाबा गणेश जी महाराज का पाणी ग्रहण संस्कार। गणपति जी ने धीरे धीरे प्रारंभ किए, माताओं ने मंगल भाव गाया और बाद में रिद्धि व सिद्धि के साथ प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो इतने में कार्तिक जी आ गया। कार्तिक जी के नेत्रों में अश्रु है। माँ, आपने अपने पुत्र के साथ भेदभाव कैसे कर दिया? आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे मैं आपका पुत्र हूँ ऐसे गणेश भी आपका पुत्र है। मुझसे गणेश आपको श्रेष्ठ लगा, मैं मानता हूँ। अपितु माँ, मेरा विवाह करना चाहिए आपको। अभी तो आपने नहीं किया तो अब मैं आज के बाद विवाह करूंगा नहीं। और ये कह करके और क्षेत्र में बाबा गणपति जी की और कार्तिक जी का विछोह होता है। कार्तिक जी जाते हैं और वापस कभी आने की इच्छा नहीं करते। इधर अब गणपति जी का जब विवाह हुआ तो माता जी ने कहा सुनो, कम से कम एक ब्राह्मण का भोजन तो करवा दो। लड़का का ब्याह हो है तो एक ब्राह्मण का भोजन तो करवा दो। और जैसे भोजन का नाम लिया तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं। तो अगस्त जी महाराज को जाकर के निमंत्रण कि सरकार ठीक एक बात बताऊं, गांव की कहावत कि हाथ हाथ गिरी गिरी पर अपनी पुनी मुट्ठी मुट्ठी खाए ओ बाभन नहीं सलाह मिली जो हाथ हाथ लग जा। इतना खाए तो बढ़ने लगा और चक्रदार बलिया रसये का भरुआ
रसदार बनिया रसेले का भरवा कलाकंद बालू शाही मिश्री मेवा पाक मिष्ठान पापड़ झापड़ सब कुछ बन करके कंप्लीट हुआ। अब तसला जैसा पेट लेकर के पहुंच गए कौन? अगस्त जी। महादेव और महाराज अरे ऐसे क्या है? आसन पर विराजिए और गणपति को बुलाया। अरे सुनो सुनो महाराज जी का व्रत प्रचालन करो, क्योंकि विप्राण के पद धूमर तेरे द्वार में कीचड़ होते हैं नहीं, गरजन बिनु सासर के ध्वनि से ना भवन कर गुजर नहीं। जाके यहाँ जन के मन आइए आहुति करम करावर नहीं, अशोभन समसान की भांति कहाँ सुख संपत्ति जिस घर में ब्राह्मण का चरण ना पड़े, गुरु का चरण ना पड़े, संत का चरण ना पड़े, सो घर में शमशान की भांति कहाँ सुख संपत्ति। क्या हुआ कि पहले तो उनका चरण हो अगस्त जी महाराज कौन? बाबा शंभू और गणपति कि पहले तो उनका चरण हो और फिर आसन पर बैठाया, चरण उनका लेकर के अपना सौभाग्य सुंदर सा बहुत अच्छा सा आसन डाला। और जब मिला आसन तो अगस्त जी का बड़ा बड़ा प्रशासन बैठे, हाथों को दुला कुल्ला बल्ला दिया और कहा कि लाओ थाली। सुंदर सी थाली चक्रदार बढ़िया रसेले का भरवा कलाकंद बालूशाही मिश्री मेवा पाक मिष्ठान, पांच प्रकार की पूड़ियां, काली पीली नीली गुलाबी पता नहीं, कचौड़ी, हाँ सब कुछ बाबा के आगे आया। और बाबा ने
बजी घंटी और बाबा कंटिन्यू हो गए, खाना प्रारंभ किया। अब बना कौन कौन रही है एक तरीके से बताएं तो बहु भोज किया। किसने बना कौन कौन? रिद्धि। अब आप लोग विचार करें कि जिसके रसोई में रिद्धि और सिद्धि बना करके पवार हो, उनके यहाँ कमी पड़ जाए तब तो बाकी सब नमस्ते में निकल जाए। तो भगवती की कृपा बनी और खाना प्रारंभ किया। जब रसोई में कोई सामग्री नहीं बची, बिल्कुल, तो बाबा ने कहा कि अच्छा ऐसा करो, नाश्ता तो आपका हो गया, अब भोजन की क्या व्यवस्था है? ये नाश्ता तो हमें अच्छा लगा, भोजन शंकर जी ने प्रणाम किया है बाबा, ये नाश्ता नहीं भोजन ही चल, भोजन था तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपना एक निवाला मानते हैं। अब ऐसा करो, मैं तो इसे नाश्ता समझ कर ही कर रहा था, ऐसा करो थोड़ा सा पानी मिला दो, फिर इसके बाद भोजन भी कर लेंगे। तो शंकर जी ने गोविंद का ब्रह्म कि प्रभु अब आप ही मेरे लाज बचा सकते हैं, क्योंकि जब किसी पर आपदा विपदा आती है तो व्यक्ति अपने से बड़े वालों के पास जाता है। बच्चों पर कष्ट आएगा तो किससे कहेंगे? मम्मी पापा। और मम्मी पापा पर कष्ट आएगा तो अपने मम्मी पापा से कहेंगे, और उन पर कष्ट आएगा तो अपने मम्मी पापा से कहेंगे, और ऊपर वाला हर किसी का मम्मी पापा। तो अब राम जी से निवेदन किया कि प्रभु मेरी भी लाज बड़ी खतरे है। अगस्त जी जल पीने के लिए कह रहे, और जो ये आज मैंने जल पिला दिया तो तत्क्षणात किसी समय अकाल पड़ जाए। तो वचन किया किसको? अगस्त। कहा कि महाराज भोजन तो इधर मैंने करा दिया, लेकिन गोविंद जब अवतार लेंगे, बोले कहा? बोले द्वारिका रे द्वापर में द्वारिका नाथ बनेंगे, वही कोई लीला करेंगे, तब आपको जल पीने को मिलेगा। तो इसीलिए भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवाई, इंद्र को नाराज कर दिया, और जितना जल बरसा गोवर्धन को उठा करके और एक तरफ कोना थोड़ा सा ढाल बनाया, और जितना जल गिरा वो सारा जल अगस्त जी ने पिया था। ऐसा शिव महापुराण में। तो भोजन इधर और जल उधर, ऐसे महात्मा अगस्त महाराज बहुत प्रतापी महात्मा हुए। और अब बाबा शंभू की गृहस्थी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। एक दिन भगवान शिव सांब सदा नारायण विराजमान है, और चलते चलते बाबा काशी की तरफ अब बढ़े। तो एक दिवस बाबा मां गौरा के सिंह विराजमान। तो एक दिवस शिव संग शिवा के, एक दिवस शिव संग शिवा
पुराने सुखासी भैया देखो साउंड कोई साउंड छोड़ दो, कोई साउंड छोड़ दो। तो बाबा की कृपा बनी। और अब सामने सदा शिव विभिन्न प्रकार की लीला करते। और जब गए तो जाने के बाद मां उमा के संग यानी कि गौरा के संग बाबा एक आसन पर बैठे। ध्यान से सुनिए हमारे भी भाव। सब सुन ला एक बार जोरदार ताली हमारे बच्चे के साथ। ये परिवार इतने प्रेमी है कथा के शब्दों के माध्यम से बयान नहीं सकते। और कथा से ज्यादा तो बाबा शंकर के प्रेमी मोहारा द्वारा सब शंकर जी बोली बोली तो भावना भोलेनाथ एक बार सब लोग जम के बोले क्या महादेव। तो बाबा की कृपा बनी और शंकर जी बैठ के क्या किया राम जी का सिमरन। तो जैसे राम 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 बाबा ने कहा उसी वक्त भवानी को परिहास सूझा। परिहास बोले तो मजाक, मजाक बोले तो क्या कहते हैं इंग्लिश में मजाक? जोर से बोली सुन नहीं पाई। अच्छा मस्ती इंग्लिश में मस्ती। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब पार्वती मंगू ने सोचा कि मेरा एंटरटेनमेंट कैसे हो। थोड़ा सा मैंने कहीं सुना, मुझे इतना पता नहीं। मैं भी आप लोगों के जैसे पढ़ लिखा पूछना नहीं पड़ता घड़ी घड़ी हजारों लोगों के बीच में पूछना पड़ता। मुझे भी शर्म लगने लगी। तो बाबा के मन में माँ के मन में आया कि अपने राम का भी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाना, हम भी थोड़ी मस्ती करें, हम भी थोड़ा मजा करें। और जब बाबा आसन पर बैठे उसी वक्त माँ ने बाबा के नेत्रों को बंद कर ध्यान से और जैसे बंद किया तो बाबा शंभू का एक नेत्र सूर्य है और दूसरा नेत्र चंद्र। और जैसे बंद किया तो बाबा के नेत्र से अश्रुपात क्या हुआ? आंसू की बिंदु गिरी। और जब आंसू की बिंदु गिरे तो एक भयंकर दैत्य का जन्म हो गया और उस दैत्य का नाम पड़ा अंधकासुर। एक काला राक्षस
और जब अंधकासुर नाम के दैत्य का जन्म हुआ तो बाबा शंभु हतबक हो गए और बाबा की निधियों से जो दूसरा बिंदु गिरा उससे एक महान यंत्र का निर्माण हुआ जिसको हम आप रुद्राक्ष के रूप में जानते हैं। रुद्राक्ष भवानी जो शिव का साक्षात स्वरूप है, ऐसे रुद्राक्ष का जन्म। अब बाबा शंभुनाथ भगवान की कृपा बनती है और वो जो अंधकासुर नाम का दैत्य है वो भीषण रुदन करता है और जब रुदन करना प्रारंभ करता है तो पार्वती मां कहती है कि हे बाबा शंकर इसका क्या किया जाए। और जब नेत्र बंद किया तो देवता त्राहिमाम करने लगे और उसी वक्त बाबा शंकर ने अपने तीसरे नेत्र को खोला और बाबा की इस नेत्र से उस ज्ञान चक्षु से दिव्य प्रकाश हो गया और परम आनंद की अनुभूति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बाबा शंभु जब नेत्र खोले तो दिव्य प्रकाश। अब वो जो अंधकासुर नाम का दैत्य हुआ पार्वती जी बहुत दुखी हो गई क्योंकि उनको छोड़ता ही नहीं। तो एक प्रहलाद का बड़ा पिता था। प्रहलाद जी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही। प्रहलाद जी 4 भाई, ये कथा भी शिव महापुराण में आती है। प्रहलाद जी कितने भाई थे? जोर से बोलना पड़ेगा। प्रहलाद जी कितने भाई? 4। 3 भाई और एक प्रहलाद। तो तीनों का नाम आप लोग जानते हैं कि नहीं? मुझे याद है कम से कम मैंने 5-7 बार आप लोगों को बताया, चाहे वो यहाँ की कथा हो, चाहे सहबामाई धाम की रही, चाहे एक बार शांति मैरिज लॉज में औसंता वहां भी मैंने बताया, कम से कम 5-7 बार बताया मुझे याद। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ ऐसा किए ही नहीं कि उनका नाम कोई याद रखे। 2 का ही नाम लोग याद रखते, या तो अच्छे का और या तो बीच वाले सब नमस्ते में निकल जाते, या तो रावण जैसे बनो। तो हमें तो इतना साहस है, हमारे लिए राम जी नहीं आएंगे, अंटी पुलिस बुला लेगी, धीरे धीरे मेरे काम हो जाएगा। दुष्ट बनो। तो जानते हैं तीनों का नाम क्या है? एक का नाम राज है, एक का नाम राज, एक का नाम अनुराग, एक का नाम सहराज और चौथे नंबर पर क्या? प्रहलाद। एक का नाम राज, एक का नाम अनुराग, एक का नाम सहराज और चौथे नंबर पर भक्त प्रहलाद। तो इनका एक बड़ा पिता का नाम था इनके पिता का क्या नाम? हिरण्यकश्यप नहीं था, हिरण्यकश्यपु ऐसा लिखा है, हिरण्यकश्यपु। और इसके बड़े बेटा का क्या नाम था? हिरण्याक्ष। क्या नाम था? हिरण्याक्ष। हिरण्य किसे कहते हैं? हिरण्य किसे कहते हैं? सोने को, गोल्ड। हिरण्य कहते हैं स्वर्ण को, और भगवान कहते हैं कि स्वर्णाम अस्मिन् कांचना, सोने में मेरा वास। ध्यान से सुनिए, तो कौन से सोने में वास है? भागवत जी में तो कलियुग को वास देते थे। दूतप्तान स्त्रियः शून्यतानि निरूपणं पड़ता। तो हर उस सोने में, ध्यान से सुनना,
हर एक सोने में, हर एक वस्तु में, हर एक सामग्री में कलयुग का वास होता है। जो हम दुकान से लिए, ध्यान से सुनो बेटा वालों, दुकान से लिए और सीधा पहन ले, हम जाते हैं इस चेंज रूम में और वहां पहन के ट्राई ठीक करो, लेकिन कम से कम यदि ट्राई करना है तो अपना फोन निकालो, एंड्रॉइड फोन सबके पास है, उसमें भगवान की कुछ सुंदर सी फोटो निकालो और कपड़े को कम से कम उसमें टच कर दो, वो भी चढ़ाई आई तब किसी अपने यूज में लाना। हमारी आदरणीय श्री दिनेश कुमार मिश्र जी वकील साहब, आपके अपनी पूरी कमाई से संचित धन में से 1100 मुद्रा की राशि इस शिव महापुराण ज्ञानी के लिए समर्पित है। एक बार करतल ध्वनि हुई सादा श्री का स्वागत करें। आप दीर्घायु हो, सतायु हो, चिरंजीवी हो, यशस्वी हो, मनस्वी हो, बहुपुत्र धन लक्ष्मी ऐसी प्राप्ति हो, सदा सदा आपकी कीर्ति बनी रही। आदरणीय श्रीमान बाबूराम मिस्त्री जी चौहान साहब, आपके तर्क में द्वारा 500 रुपए चंदा राशि आई है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आप सभी पर जगत जननी जगदम्बा परम मां भगवती वाली ललांबा अम्बा की कृपा प्रति बनी रहे, यही कामना करता हूँ। और सुबह दीदी क्या लगता है? सुबह दीदी जी कुछ लिखा क्या है? क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में? ग्रेप्स। तो ऐसे भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रही और जगत जननी जगदम्बा ऐसे ही नित्य प्रति आप लोगों पर कृपा बना करके रखे। तो कथा कहाँ चल रही थी? उससे कहीं आगे होगी। अच्छा, उससे भी आगे हो चुकी थी। ये मत सोचना मैं भूल गया, मुझे पक्की बात पूरा याद है, पूरा याद, अपना पूरा याद है। मॉल में सीधा कपड़ा लेकर के चेंज रूम में जाके पहनना नहीं चाहिए। पहले प्रभु को समर्पित करो और फिर उसके बाद यूज जम के बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, करो। ये नहीं कि वहां से लिया और नाक में सीधा डाला, कोई चोर आएगा नाक पूरी छीन करके ले जाएगा, फिर दूसरी रेलवे में नाक डाली। तुम ही निवेदित भोजन करे, प्रभु को सब कुछ चढ़ाओ, फिर वो वस्त्र नहीं रह जाएगा, वो अन्न नहीं रह जाएगा, वो प्रसाद हो जाएगा। और प्रसाद शब्द का अर्थ है प्रभु का साक्षात दर्शन, उसी का नाम प्रसाद है, उसी का नाम पासी प्रभु साक्षात उदासी दर्शन, जिसमें प्रभु का साक्षात दर्शन हो, उसी का नाम प्रसाद। तो आज हमारा जो समय है वो बड़ा गड़बड़ हो, जो मिलता है पहन लेते। मैं बात किस पॉइंट पर कर रहा था? हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष यानी कि अक्ष का मतलब और हिरण्य का मतलब सोना, गोल्ड। तो जिसकी आंख सोने की हो, अर्थात जिसकी आंख दूसरे की सोने संपत्ति पर धन पर हो, वो हर एक व्यक्ति, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा, वो हर एक व्यक्ति हिरण्याक्ष है। अब वो चाहे पड़ोसी हो और चाहे समझ रहे। एक सीरियल चला, उसमें वो
ऐसे वो मतलब वो बड़ा सा वो नाक में ऐसे पेन 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 वो एक सीरियल लोगों ने बड़ा फॉलो किया। जितनी भी दुल्हने बन रही थी वो सब वही पहन रही थी। वो उसका नाम जोधा और कुछ नहीं देखा। उसकी नथी कहते हैं उसका गोल सा राउंड सा यहाँ से आ रहा तो उसको पहनना। कौन क्या पहन रहा है इसको भूलो। हम क्या पहन रहे हैं, प्रभु क्या पहन रहे हैं, गोविंद ने क्या याद किया। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने मस्तक पर तिलक लगाते हैं रात में सुबह सुबह, बाकी सब नमस्ते में। कितने बच्चे हैं जो अपने हाथ में अच्छा सूत्र बांधते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो हाथ में अच्छा सूत्र बांधते हैं। पक्की बात। चलो बहुत अच्छी बात। अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जो शिखा सूत्र रखते हैं। शिखा सूत्र वाले क्या हाथ उठाइए ना, कहाँ जरा दिखाइए। चोटी है तब क्या नमस्ते। बहुत रख जोरदार ताली। मेरे कहने का मतलब सच बताऊं, यदि आप तिलक लगाते हो, मस्तक पर तिलक धारण करते हो, ये जो मैंने रेड कलर का चंदन लगाया है इसको ध्यान से देखो तो इसमें क्या लगा है। तिलक तो है, इसमें कोई छवि नजर आ रही है। कैसे लग रहा है, मतलब कुछ बना नजर आ रहा है, लेकिन क्या कुछ बना नजर आ रहा है। ध्यान से देखिए, आंख जैसा नजर आ रहा है। नहीं लग रहा है आंख जैसा। हम आपके पास भी वो तीसरी नेत्र है, लेकिन हम आप उसे कभी जागृत ही नहीं पाते। दोनों के बीच में ये जो केंद्र है इसे ब्रह्म केंद्र, यहाँ ब्रह्म का वास है। यहाँ तिलक जरूर लगाना चाहिए। माताएं ऐसे में बिंदियां नहीं लगाती। आप लोगों का भी ये तिलक है। लाइव आज बड़ा खतरा। तो भगवान की कृपा बनी, ऐसा किया करो आप लोग, अच्छा लगा। भगवान की कृपा बनी। और मैं क्या कह रहा था, हिरण्याक्ष जो पराई की संपत्ति पर अपनी नेत्र को रखता हो वो कलयुग का हिरण्याक्ष ने तप किया और उसकी तपस्या से बाबा शंकर प्रसन्न होते हैं। और जो वो अंधकासुर नाम का दैत्य जन्म लिया था पुत्र के रूप में, उसे हिरण्याक्ष को देते। बाद में बहुत लंबा युद्ध करेगा, आएगी इसकी कथा। इस प्रकार से बाबा तीसरे नेत्र का प्राकट्य करते हैं, बाबा रुद्राक्ष का प्राकट्य करते हैं और बाबा का पुत्र हुआ नाम पड़ा अंधकासुर। अब आप बताओ, अब तक आपने शंकर जी की कितने बच्चों की कथा सुनी? शंकर जी के कितने बच्चे हैं? शंकर जी के कितने बच्चे हैं? कितने लोगों को पता है? देखो ये सिनेमा हॉल नहीं है। हाँ, ये सिनेमा हॉल नहीं है कि जो मूवी आई देखा और वो क्या बड़ा सा होता है, सब बच्चे ऐसे इसको खाया करते हैं। हाँ, वो आता है ऐसे बड़ा सा ऐसे पॉपकॉर्न। अरे वही लवैया का पॉपकॉर्न।
तू सिखाते रहते एंजॉय करके, और वो ऐसे वो बोतल में ऐसे डंडी डाल के ऐसे कोल्ड ड्रिंक, वही जो नटाया झड़ से दिया था, जुड़ जुड़ रहा था, ठंडा वाला कोल्ड ड्रिंक। अच्छा, ये सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब क्या है? कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, चलो सर्च करके कल बताना मुझे। तो ये सिनेमा हॉल नहीं कि जो दिख रहा है बस एंजॉय। कितने बच्चे हुए? मैंने 4 5 6 की कथा सुनाई, बताओ कितने बच्चे? शिव जी के कितने पुत्र हुए? बताइए भाई जल्दी से, कथा आगे बढ़ाई। पक्की बात। ये बच्चा कह रहा है 4, जरा हाथ उठाइए, आप हाथ उठाओ जरा। ये बच्चा बता रहा है 4, इसके लिए जोरदार तालियां। लेकिन सच्ची बताऊं, इसने भी तीर तुक्के में मारी। हमारे एक गुरु जी थे, वो मारते बहुत तेज। अब हमारे बीच में वो नहीं है, कहाँ कहीं भी परमात्मा ने अपने चरण में स्थान दिया, तो मुझसे बड़ा प्रेम किया करते। तो अब जब बालक का सदरूप सुनाना होता था, बालक का शब्द राम का शब्द तो याद नहीं, तो मैं बड़ी जल्दी में गुरु जी को हंसाता था, आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं पढ़ा था। बिल्कुल वो पढ़ाते, लेकिन हमारे समझ में बलका सुना दिया। हाँ, वो तो मैंने कथा सुना। अब इनसे सुना जाए, इनका ना याद, और किसी दिन से सुन लिया तो फिर वो मारते बड़ा तेज थे, जहां तक उनका डंडा आता। ऐसे कई बार कुत्ते में काम हो जाता। कितने बच्चे थे? 4। चारों का नाम सबसे पहला बालक है शिव जी का अकेले। जानते नाम ना है? वीरभद्र। जब सती का वध हुआ था तो वीरभद्र को प्रकट किया था बाबा साहब। सही है? कार्तिकेय, गणेश और चौथे नंबर पर अंधकासुर, ये भी शिव का भक्त है। अब बाबा की कृपा बनी और इधर वापस बाबा कैलाश की तरफ आते। भूत भावन भोलेनाथ ऐसी महिमा और लीला सब मुनीश्वर ऋषिश्वर गा रहे थे। सूर्य जी कहते हैं कि हे सौरभ, आओ मैं तुम्हें एक बड़ा मार्मिक प्रसंग बताता हूं। बाबा शंभुनाथ भूत भावन भोलेनाथ के जो ससुर जी हैं, उनका नाम क्या है? जोर से बोलना पड़ेगा। दक्ष प्रजापति। शिव जी के ससुर जी का क्या नाम है? दक्ष। अब दक्ष प्रजापति की 2 महिलाएं, 2 स्त्रियां, एक से तो इधर 16 बच्चे हुए थे, 13 इधर मुकुंद आई, और एक पितरों को, एक अग्नि को, और एक बाबा शंकर को जो सती थी। पितरों के पत्नी का नाम मैंने बताया था, क्या है? पितरों के पत्नी का नाम स्वधा था। पितरों की पत्नी का नाम पितरों की पत्नी का नाम स्वधा था। अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा। अब भगवती की कृपा बनी
और जो इनकी दूसरी माँ है सती जी की, उनकी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से। कितनी कन्याओं का? 27 कन्याओं का विवाह किससे हुआ? चंद्रमा। और जब चंद्रमा से विवाह हुआ, ये जो नक्षत्र है ना, इस 27 नक्षत्र ये प्रजापति दक्ष की बिटियां हैं और चंद्रमा की पत्नियां। ये मृगशा, मघा, अद्रा, रोहिणी, ये आदि आदि। उसमें जो रोहिणी नाम की पत्नी है बड़ी सुंदर, और चंद्रमा उसी से सबसे ज्यादा प्रेम कर 26 को तो एक तक कभी देखते नहीं, उनको लगता नहीं कि मेरी पत्नियां। सबने लंबा साथ लेके लिखा और पापा के पास पहुंचे। पापा क्या चंद्रदेव हमसे बिल्कुल रत्ती भर भी प्रेम नहीं करते, वो तो बस बहन उन्हीं से पक्की बात। 2 बार 3 बार समझाया, अभी तो चंद्रमा माने। और जब चंद्रमा नहीं माने तो चंद्रमा को भगवान ने दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया। चंद्रम सजहि, ए चंद्र तुम नष्ट जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम्हें अपने सुंदर तन बनन का बहुत बड़ा घमंड है, ये मेरा श्राप है कि आज के बाद तुम नष्ट हो जाओगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बट बट। चंद्रमा दुखी होकर के और बाबा शंकर के पास पहुंचे, ब्रह्मा के पास पहुंचे, विष्णु के पास पहुंचे। किसी ने मदद करने को राजी और रजामंदी नहीं। विद्वानों का परामर्श लिया और जाकर के गुजरात के क्षेत्र में पहुंचे। कहां पहुंचे? गुजरात। और गुजरात में एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया और उसका पूजन करना। जब मिट्टी की शिवलिंग का पूजन करना प्रारंभ किया किसने? चंद्रमा ने। तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप। एक होता है मृत्युंजय, जिसको लघु मृत्युंजय के नाम से नाम, और एक होता है महामृत्युंजय। कितने लोगों को मृत्युंजय मंत्र याद? पक्की बात। इन लोगों को भी पहले किसको याद है? पक्की बात सुनाइए। क्या एक बार तो ज्ञान जी का अंश है भैया, ऐसे हल्के में ज्ञान नहीं, ज्ञान प्रकाश जता। ये मृत्युंजय लघु मृत्युंजय, अब एक महामृत्युंजय, उसको कौन सुनाएगा? एक महामृत्युंजय आप सुनाएंगे? क्या सुना दीजिए तो बड़ी बड़ी। अच्छा, इतनी नमस्ते में बात वकील साहब, अरे जानते ये सब कुछ है, मुझे पक्का भरोसा, उनको हल्के में लेने भर पानी। ओम जुं स्वाहा, ओम भूर्भुवस्वाहा, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम सा भुवा भुस्सा जुं ओम ओम। आइए मेरे लिए नहीं बजी मची। ये चंद्रमा ने 125 करोड़ महामृत्युंजय का जाप किया। कहां? गुजरात।
नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः Namaha